पहला पृष्ठ हम लोगों ने पढ़ा, कारण और शरीर में परमेश्वर की प्रतिष्ठापना। यहाँ परमात्मा को प्रेम का स्वरूप बताया गया है, बल्कि प्रेम ही परमेश्वर है ऐसा कहा गया है। भगवान आँखों से किसी भी रूप में देखा जा सकता है, पर अंतरात्मा में वो प्रेम के रूप में ही प्रकट होता है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसके चारों तरफ अनेकों आध्यात्मिक सद्गुण घूमते रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। जैसे खिले हुए फूल पर तितली मधुमक्खी घूमती हुई आ जाती है, उसी तरह जहाँ प्रेम तत्व रहता है वहाँ जितने भी सद्गुण हैं वो सब भागते हुए चले आते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि सारी सत्प्रवृत्तियाँ अनायास ही वहाँ दिखने लगती हैं जहाँ प्रेम तत्व विद्यमान रहता है। और ये प्रेम तत्व जिसके अंतःकरण में हिलोरें लेता है, उसका जीवन बड़ा विशेष हो जाता है। उसके जीवन में आनंद झरने लगता है। वो एक जगह तक सीमित न रह करके समूचे विश्व मानव के प्रति, समूचे जनता जनार्दन के प्रति व्यापक हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को संत, ऋषि, सज्जन, देव स्तर का कहते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि जिसमें ऐसी महानता होती है उसे ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि इस धरती पर कहा जाता है। प्रेमी का दाम्पत्य जीवन स्वर्ग जैसा पाया जाएगा। दूसरी ओर समुचित प्रत्युत्तर न मिले तो वह अकेला अपने ही सद्व्यवहार से संतोष और शांति का आधार बनाए रह सकता है। इसी प्रकार कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी लोगों के बीच प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति सौजन्यपूर्ण वातावरण बनाए रह सकता है। नारकीय दुष्टताएं, दुष्प्रवृत्तियां उन हृदयों में उगती हैं जो रूखे, नीरस, शुष्क, कठोर, निर्दय प्रकृति के हैं। उनमें एक एक करके सभी दानवी दुर्गुण एकत्रित होते चले जाएंगे। रंग गोरा और रूप का सुंदर होते हुए भी ऐसा मनुष्य भयावह नर पिशाच की तरह अपना आतंक उत्पन्न करके वातावरण को विक्षुब्ध बनाए रहता होगा। शोक, संताप, क्लेश, कलह, द्वेष, दुर्भाव ही उसके चारों ओर उमड़ते घुमड़ते पाए जाएंगे। कारण शरीर की उत्कृष्टता प्रेमी भावना की अभिवृद्धि पर निर्भर है। भक्ति के वश में भगवान के होने की उक्ति प्रसिद्ध है। भक्ति का अर्थ प्रेम ही तो है। जो प्रेमी है वही भक्त है। जिसके अंतःकरण में जितनी प्रेम भावनाएं उमड़ती हैं, ईश्वर उसके उतना ही समीप खींचता चला आता है। सच तो ये है कि प्रेम ही परमेश्वर है। यह उदात्त भावना जहाँ भी निवास करती है वहाँ अमृत का निर्झर झरता है, और इसकी छाया जिस पर पड़ जाती है वह अपने आप को धन्य अनुभव करता है। कारण शरीर में देवत्व का अभिवर्धन करने के लिए हमें अपनी उपासना में प्रेम भावना का समावेश करना चाहिए। सामान्यतया गायत्री उपासना की शिक्षा दी गई है। आत्मा की परिपुष्टि के लिए विभिन्न विधियां एवं पद्धतियां भी प्रयुक्त की जाती हैं। अपने अपने स्थान पर ये सभी उपयुक्त हैं। आरंभ में नाम, जप, कीर्तन, पूजन, हवन, श्रृंगार, उपवास, भोग, प्रसाद आदि के महात्म्य से यह पूजा पद्धतियां की जाती हैं, पर इनका क्रमिक विकास प्रेम भावनाओं की अभिवृद्धि के साथ साथ ही होता है। मीरा, शबरी, गोपी, सूर, तुलसी आदि की प्रखर भक्ति में उनकी प्रेम भावना ही प्रधान आधार थी। मन की एकाग्रता प्रेम भावना की मात्रा पर ही निर्भर है। मन प्रेम का गुलाम है। जिन वस्तुओं से हमें प्रेम होता है उन्हीं में मन रमा रहता है, ध्यान उन्हीं का रहता है और सुख उन्हीं के चिंतन में मिलता है।
अक्सर भजन में चित्त न लगने की, मन के अन्यत्र भाग जाने की शिकायत की जाती रहती है। इसका कारण एक ही है, सांसारिक पदार्थों से वास्तविक प्रेम और ईश्वर से औपचारिक बांध बंधाव। जिससे वास्तविक प्रेम हो, मन उसी में रमेगा। जो पदार्थ, प्राणी अथवा दृश्य प्रिय लगते हैं, उन्हीं में भ्रमण करने के लिए मन भाग जाता है। न तो हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और न उसके प्रति भावना, आत्मीयता जैसी कोई वस्तु अपने पास है। ज्यों त्यों करके पूजा की लकीर पीटती रहती है। ऐसी दशा में मन लगने की आशा भी कैसे की जा सकती है? और मन न लगने पर उपासना का उच्च स्तरीय प्रतिफल कहाँ? उच्च स्तरीय उपासना में प्रेम भावना का समावेश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। परिजनों को इसके लिए बहुत समय से प्रेरणा दी जाती रही है। गायत्री माता की गोद में उसके अबोध शिशु की तरह क्रीड़ा करने, पयपान करने का ध्यान इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। रुचि भिन्नता से जिनको वह ध्यान ठीक तरह न जम पाता हो, उनके लिए दो ध्यान और भी हैं, जो साधक के अंतःकरण में तत्काल पुलकन उत्पन्न करते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत गंभीर, बड़ी सरल, गूढ़ बात कही है कि हमारा मन प्रेम का गुलाम है। जहाँ हमारे भीतर प्रेम रहता है जिसके प्रति, हमारा मन सहज ही वहाँ खिंचता चला जाता है। चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, चाहे वो कोई दृश्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो हमें प्रिय लगता है, जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम का भाव है, मन वहीं जाकर के टिक जाता है। जिन लोगों का पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, गुरुदेव उनके लिए लिखते हैं कि हमारा वास्तविक प्रेम संसार के प्रति है। ईश्वर के प्रति केवल औपचारिक संबंध निभाने के लिए हम पूजा पर बैठते हैं। वास्तविक प्रेम न होने के कारण ही उनके प्रति हमारा मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में हमारी उपासना सिद्ध नहीं हो पाती, हम उसमें भटक जाते हैं। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उपासना के क्रम में गायत्री उपासना का ही सुझाव दिया गया है। परिजनों को बहुत समय से प्रेरणा दी जाती रही है। ऐसी स्थिति में गायत्री माता की गोद में अबोध शिशु की तरह क्रीड़ा करके पयपान करने का ध्यान इन प्रयोजनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर भी गुरुदेव लिखते हैं कि वो ऐसे भी परिजन जिनका इस ध्यान में मन नहीं रुचता है, उनके लिए भी गुरुदेव दो विशेष प्रकार के ध्यान की विधि बता रहे हैं। उसे अंतःकरण में यदि धारण किया जाए तो तत्काल पुलकन उत्पन्न होगी इन दोनों नीचे दिए गए ध्यान विधियों को। तो हम लोग ध्यान पूर्वक सुने और उसका अभ्यास प्रारंभ करें। दो बालक समान वय तथा समान स्थिति के सहज स्नेह के वशीभूत होकर गले मिलते हैं, परस्पर एक दूसरे से लिपटते हैं। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म की अबाध आलिंगन का ध्यान करना चाहिए। जैसे दो मित्र गले लगते हैं, उसी तरह अपने इष्ट, अपने आराध्य अथवा जीव और ब्रह्म, यदि हम स्वयं को जीव माने तो ब्रह्म के साथ आलिंगन करने का ध्यान, यदि हम खुद को भक्त माने तो भगवान के साथ आलिंगन करने का ध्यान, यदि खुद को शिष्य माने तो गुरु के साथ आलिंगन करने का ध्यान, यदि खुद को पुत्र माने तो पिता के साथ आलिंगन करने का ध्यान हमें करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा अपनी दूरी, पृथकता, भिन्नता दूर कर एक दूसरे के समीप, अति समीप आकर अभिन्नता की स्थिति में पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। द्वैत को मिटाकर अद्वैत की स्थिति उत्पन्न करते हैं। राम लक्ष्मण, राम भरत, कृष्ण बलराम के
बालकपन का परस्पर प्रेम मिलन चित्र इस प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकता है। अपनी वैसी ही स्थिति अनुभव करनी चाहिए। जीव और परमात्मा के बीच बहुत बड़ा अंतर होना, छोटे बड़े का भाव रहना आत्मीयता एवं एकता में बाधक होता है। समानता में स्नेह का आदान प्रदान अधिक सुविधा से होता है। पति पत्नी के प्रेम में जो उभार रहता है उसमें यह समानता ही कारण है। मीरा के योग की यही विशेषता थी। सखी संप्रदाय तथा गोपी प्रेम के वर्णन में रासलीला में इसी आत्मा और परमात्मा के दाम्पत्य भाव से मिलन का संकेत है। छोटे बालक के रूप में भी दोनों रहकर समानता का आनंद ले सकते हैं। तो आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से दो मित्र गले मिलते हैं, ऐसे ही हम परमात्मा के समकक्ष होकर के, शास्त्र ये कहता है कि शिव की पूजा करने के लिए शिव बनकर शिव की पूजा करें। तो उसी तरीके से भगवान से अनुदान वरदान पाने के लिए स्वयं को अपने और भगवान में कोई विशेष अंतर न समझते हुए आत्मा और परमात्मा का एक ही स्तर है, एक ही स्वरूप है, इस भाव से जिस प्रकार दो मित्र गले मिलकर के आलिंगन करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी परमात्मा के सन्निकट बैठने और उनका आलिंगन पाने, उनको स्पर्श करने का ये ध्यान बड़ा ही रुचिकर लगेगा। ऐसा रुचिकर ये हमने भी इस तरह का ध्यान किया है, इसका बड़ा आनंद आता है। जैसे मन में ये जप करते करते ध्यान आता है कि परम पूज्य गुरुदेव अपने आसन पर बैठे हुए हैं और उनका पैर नीचे, जैसे सोफे पर बैठते हैं ना, वैसे गुरुदेव अपना पैर लटका करके बैठे हैं और हम उनके पैर के पास बैठ करके उनके चरणों को धूल रहे हैं, दबा रहे हैं और फिर दोनों पैरों को कस करके पकड़ करके लिपट जा रहे हैं और गुरुदेव अपने हाथ से हमारे सिर को सहला रहे हैं। ऐसा ध्यान करने पर जप में बड़ा आनंद आता है और आंखें भीग जाती हैं, मन प्रफुल्लित। तो साथियों, ये एक ध्यान की विधि है। आत्मा अपनी समस्त श्रद्धा और समस्त उपलब्धियां परमात्मा को समर्पण करती है और बदले में परमात्मा उसे ज्ञान, विवेक, प्रकाश, आनंद और परम पद प्रदान करता है। इसे पाकर अंतःकरण उल्लास, आनंद और संतोष से परितृप्त होकर अमृत तत्व का रसास्वादन करता है। ठीक है ना, एक है। अब दूसरे ध्यान की विधि को हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुने। दूसरा ध्यान दीपक पर पतंगे के जलने की तरह आत्मा का परमात्मा में प्रेम विभोर होकर आत्मसमर्पण करने का है। जीव और ब्रह्म के बीच माया ही प्रधान बंधन है, वही दोनों को एक दूसरे से पृथक किए हुए है। अहंता, स्वार्थपरता, ममता, संकीर्णता का कलेवर ही जीव की अपनी पृथकता एवं सीमा बांधता है। उसी की ममता में वह ईश्वर को भूलता और आदेशों की उपेक्षा करता है। इस अहंता कलेवर को यदि नष्ट कर दिया जाए तो जीव और ब्रह्म की एकता असंदिग्ध है। ईश्वरीय प्रेम में प्रधान बाधक यह ममता, अहंता ही है। ब्रह्म को दीप ज्योतिका और अहंता कलेवर युक्त जीव को पतंगा का प्रतीक माना गया है। पतंगा अपने कलेवर का प्रिय पात्र दीपक में एकीभूत होने के लिए परित्याग करता है। अपनी संपदा, विभूति एवं प्रतिभा को प्रभु की प्रसन्नता के लिए सर्वमेध यज्ञकर्ता की तरह होम देता है। विश्व मानव की पूजा, प्रसन्नता के लिए साधक का परिपूर्ण समर्पण यही आत्मयज्ञ है। इसमें अपने को होमने वाला ईश्वरीय सानिध्य की सर्वोच्च गति को पाता है। आप देख सकते हैं साथियों, ये दूसरी जो ध्यान की विधि यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, दूसरी ध्यान की विधि, ये अपने आप में बड़ी रुचिकर ये भी है कि जैसे पतंगा अग्नि में, दीपक में जल करके नष्ट हो जाता है, सब कुछ समर्पित कर देता है, उसी प्रकार से
ब्रह्म में जीव जब खुद को आरोपित कर देता है तो वो ईश्वरीय सानिध्य की सर्वोच्च गति को प्राप्त कर लेता है। जिस माया मग्नता के कारण ईश्वर और जीव में विरोध था, उसका समर्पण कर देने पर ईश्वरीय अनंत विभूतियों का अधिकारी साधक बन जाता है और उसे प्रभु का असीम प्यार प्राप्त होता है। बिछुड़न की वेदना दूर होती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर अनिर्वचनीय आनंद का रसास्वादन करते हैं। ये दोनों ही ध्यान समानता और समर्पण भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण बड़े सरल, आकर्षक एवं उल्लासपूर्ण हैं। मन आसानी से लगता है और ध्यान में क्रमशः तन्मयता बढ़ती जाती है। इन ध्यानों में याचना की नहीं, आत्मदान की भावना है। उच्च स्तरीय साधना का यही आधार भी है। निम्न स्तर की प्राथमिक उपासना में ईश्वर से सांसारिक लाभ अथवा आत्मिक अनुदान मांगे जाते हैं, पर जैसे जैसे स्तर ऊंचा होता जाता है, साधक मांगने की तुच्छता छोड़ समर्पण की महानता अपनाने के लिए व्याकुल होता है। ध्यान अथवा भावना तक ही उसकी यह साधना सीमित नहीं रहती, वरन वस्तुतः वह विश्व के लिए, लोक मंगल के लिए बड़े से बड़ा अनुदान देकर अपनी गणना बड़े से बड़े भक्तों में कराने का आत्मसंतोष उपलब्ध करता है। उसका व्यवहार अपने जीवन, परिवार एवं समाज के प्रति इतना सज्जनतापूर्ण हो जाता है कि प्रतिक्रिया उसे दैवी वरदान की तरह चारों ओर से पुष्प वर्षा करती हुई परिलक्षित होती है। स्वर्ग सुख यही तो है। अहंता और ममता, वासना और तृष्णा के बंधनों से मुक्त जीव को मरने पर मुक्ति मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त होता है। दूसरी विधि हो सकता है आपको थोड़ी क्लिष्ट लगे, पर वास्तव में पहली विधि तो बड़ी ही सरल, बड़ी आनंददायक है। दूसरी विधि बहुत ज्ञानियों के लिए विशेषकर है, जिनका ज्ञान योग अच्छा हो। इसमें अपनी समस्त कुप्रवृत्तियों एवं माया के बंधनों से ऊपर उठ करके ब्रह्म को, स्वयं को सब कुछ समर्पित कर देने के भाव से है। तो ये दो ध्यान की विधियां हैं। तो जिनको जप में मन न लगता हो, वो इन दोनों में से किसी एक विधि का अनुसरण करें तो बहुत आनंद आएगा और उसका आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। जितेश भैया ने लिखा है कि आज हमको देरी हो गया, यूट्यूब पे नहीं थे तो ये आप पे आने के लिए देरी। अरे कोई बात नहीं, आज कुछ समस्या तकनीकी है जिसके कारण यूट्यूब पर नहीं प्रेषित हो पाया है, पर इसको जो है जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। असंभव तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के सत्र को साथियों हम लोग विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। एक निवेदन ये है कि जो लोग ज़ूम ऐप के पेमेंट में तकनीकी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो, जैसे अभी माता जी ने बताया मोहित भैया के लिए, तो ऐसे और भी कोई होंगे तो वो हमारे पास संपर्क एक बार ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं से काम बन जाए। ये पेमेंट केवल क्रेडिट कार्ड से ही होता है, तो जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड होगा उन्हीं के माध्यम से हो पाएगा। और बार बार पेमेंट डिक्लाइन हो जा रहा है, क्या समस्या है ये पता ही करना पड़ेगा। बहरहाल गुरुदेव जल्दी इस समस्या से मुक्ति दिलाएं, इसको ठीक किया जाए। भैया आपने जो ये ध्यान की साधारण मनुष्यों के लिए प्रक्रिया बताई कि गुरुदेव नीचे पैर लटकाए हुए हैं, उनके पैर से हम दबा रहे हैं, लिपट रहे हैं, ये बहुत सुंदर बताई। हाँ, ये आपने एकदम गद मन हो जाता है इसमें। बिल्कुल, हम यही ध्यान करते हैं, इसमें बड़ा आनंद आता है। और दूसरे वाला तो संतों का तो है, घरेलू में जिन्हें 72 काम करने एक साथ दिमाग में रहते, वो थोड़ा हार्ड है, पर पहले वाला सरल बहुत है और सबसे सरल आपने बताया। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रयास यही है कि जीवन में सब उतर जाए, आनंद आ गया। वैसे भी माता जी तो हमेशा प्रशंसा ही करती रहती हैं। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।